हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वायम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, तो आपको बता दें हमारे चैनल पर पढ़ाया जाता है कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट फ्रेंड्स, जो कि अभी अभी जल्दी में ही स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स। तो यूजीसी नेट के लिए इस समय हमारे चैनल पर यूनिट 3 चल रही है और मॉर्निंग के टाइम में मतलब दोपहर के टाइम में यूनिट 1 फ्रेंड्स, और इस समय हम पढ़ते हैं यूनिट 3 फ्रेंड्स। तो क्या है कि हमारे चैनल पर कंप्लीट पूरा एजुकेशन सब्जेक्ट एकदम बेहतर तरीके से क्लियर कॉन्सेप्ट में आपको मिलेगा। एकदम थ्योरी पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी फ्रेंड्स। और बाकी बीएड, एमएड, बीएड जिनके पास बीएड एमएड में तो होता ही है पूरा एजुकेशन, बीए एमए जिनके पास एजुकेशन सब्जेक्ट है तो वो भी हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। और ख़ास करके यूजीसी नेट, उसके लिए हम पढ़ते हैं इस समय यूनिट 3। तो देखिए यूनिट 3 में हमने सारे सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रॉइड का पढ़ लिया, व्यवहारिक सिद्धांत भी पढ़ लिया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? रक्षात्मक युक्तियाँ या मनोरचनाएं फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रक्षात्मक युक्तियाँ या मनोरचनाएं क्या होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो जानने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको हमारी थ्योरी समझ में आती है आपको, तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि हमें और अधिक मोटिवेशन मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और हमारे इस छोटे से प्रयास का वो लाभ उठा सकें और हमें भी अधिक मोटिवेशन मिल सके इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट चीज़ें लाने के लिए। तो क्या है रक्षात्मक युक्तियाँ फ्रेंड्स? तो देखिए क्या है कि जैसे देखिए जो मेन बातें हैं इसके बारे में हमने टाइप कर रखी हैं, फिर आगे नेक्स्ट पेज में रक्षात्मक युक्तियाँ होती क्या है वो पढ़ते हैं। तो क्या है कि हमारे जीवन में देखिए अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब हम अपने द्वारा किसी कार्य विशेष के संदर्भ में किए गए प्रयासों में सफल नहीं हो पाते हैं फ्रेंड्स। ध्यान देने की बात है कि रक्षात्मक युक्तियाँ देखिए ये तो जानते भी होंगे क्या होती हैं, लेकिन मनोविज्ञान की भाषा में हम पढ़ते हैं। क्या है कि ये जानते सभी लोग हैं, लेकिन इनको हमें पढ़ना है मनोविज्ञान की भाषा में। क्या है कि हमारे जीवन में देखिए अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब अपना हम कोई मान लीजिए प्रयास करते हैं या कोई एग्ज़ाम क्लियर करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। क्या होते हैं? हम असफल हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ऐसी स्थिति में हम अपनी असफलताओं एवं कुंठाओं से हमारे, देखिए हमको नहीं, हमारे या हमको, या हमारे नहीं फ्रेंड्स, एक है, हमको ठेस पहुंचती है। फलस्वरूप क्या होता है? हम हीन भावनाओं और मानसिक द्वंद्वों तथा चिंताओं से ग्रस्त होने लगते हैं फ्रेंड्स। जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कोई अन्य कार्य हम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, जो भी फ़िलहाल कोई ऐसा काम जिसमें हम चाहते हैं कि हम उसमें सफल हो जाएं, और हम सफल अगर नहीं हो पाते हैं, हम क्या होते हैं? असफल हो जाते हैं उसमें। तो क्या करता है कि हमारा जो मानसिक स्तर है, या हमारा अहम है, या हमारा सेल्फ जो रेस्पेक्ट है, आत्मसम्मान को क्या होता है कि हमें ठेस पहुंचती है। हमको क्या होता है? मानसिक द्वंद्वों और चिंताओं से हम ग्रस्त होने लगते हैं तथा मानसिक अस्वस्थता के शिकार होने लगते हैं। मतलब मानसिक रूप से क्या होता है कि हम शिकार होने लगते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं जब हमको असफलता का सामना करना पड़ता है। तो और क्या होता है देखिए, परंतु ऐसी स्थितियों में चिंता निराशा से बचने के लिए तथा अपना मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हम जिन रक्षात्मक साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें रक्षात्मक युक्तियाँ या मनोरचनाएं कहते हैं। अब वो रक्षात्मक साधन फ्रेंड्स कोई चीज़ें नहीं है जो आप, जैसे कि उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, ये सब हैं, वो साधन नहीं है जिनको आप जुटाएंगे तब ये इन चीज़ों से बच सकेंगे जो हमको ठेस पहुंची, वो नहीं है। ये हमारे अंदर ही उपलब्ध है ऐसी कुछ चीज़, ऐसी विधियां, ऐसी मतलब हमारी मानसिक स्थिति है। तो क्या है? हमारे ऐसी कुछ मानसिक स्थिति है, तो उन्हें हम क्या करते हैं? कहते हैं युक्तियाँ या मनोरचनाएं। अब वो देखिए क्या हैं, तो ये हैं देखिए रक्षा युक्तियाँ कुछ। देखिए क्या होता है? दमन क्या होता है? देखिए इच्छाओं का दमन करके ही संतुष्टि। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमने चाही और हमको नहीं मिली, तो क्या करना है कि हमको जो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं, जैसे मान लीजिए कोई और अधिक चीज़ें हमको चाहिए, लेकिन उसके लिए क्या उतनी हमारी इनकम नहीं है, तो क्या करना है कि अपनी इच्छाओं का दमन करके ही संतुष्ट हो जाना, कि हम जो हमारे पास है उसी से संतुष्टि है। तभी देखिए, ये अगर मनुष्य ना सोचे, अगर यही सोचे कि हमको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, कोई चीज़ है और उतना पैसा नहीं है, तो क्या हो, उसका मानसिक रूप से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो क्या करना, ये भी एक रक्षा युक्ति है कि अपनी इच्छाओं का दमन करके सोच लेना कि जो भी है हम उसी से संतुष्ट हैं फ्रेंड्स। तो ये रक्षा युक्ति, उस प्रकार से ऐसे युक्तिकरण, ये भी एक रक्षा युक्ति है। क्या देखिए कैसे? अपने
असफलताओं को छुपाना। जैसे मान लीजिए कि अपनी असफलताओं को, जो असफल हो गए हैं तो किसी के सामने कहना नहीं कि हम इस चीज़ में असफल हो गए, असफलताओं को छुपाना। और देखिए प्रक्षेपण, ये भी एक रक्षा युक्ति है। इसमें क्या होता है, दूसरों को दोष देना। जैसे मान लीजिए आप असफल हो गए तो आप कहेंगे कि हमें तो इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिल पाया इसीलिए हम असफल हो गए, या कोई अमुक व्यक्ति था वो जो हमारी लाइफ में हमको डिस्टर्ब कर रहा था इसलिए हम असफल हो गए। मतलब चीज़ें जो हैं, जो भी असफल आप हुए हैं किसी भी चीज़ में, तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना कि ये रीज़न था इसलिए जो है हम क्या हुए, असफल हुए। मतलब इससे क्या होता है, ऐसे दोषारोपण करके उससे लड़ने नहीं जाना है, लेकिन करना क्या है कि मन में सोच लेना है कि भाई हमें तो इन्वायरमेंट ही नहीं सही से मिल पाया, या ये नहीं था वो नहीं था इसलिए जो है हम असफल हो गए। अपने मन में ऐसा सोच लेते हैं तो क्या होता है कि हम संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई क्या करें, हम तो सफल नहीं हो पाए जब हमारे पास उतना साधन ही नहीं थे, या अमुक व्यक्ति हमें डिस्टर्ब करता था इसलिए हम सफल नहीं हो पाए। तो ये ऐसे मन में सोच के व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बौद्धिकरण, बुद्धि से तनावपूर्ण स्थिति से बचना। अब जैसे किसी ने किसी कॉम्पिटिशन में या विभिन्न प्रकार की चीज़ों में बहुत अधिक मेहनत की, जैसे कि मैंने भी टेट, सुपर टेट, दुनिया भर की चीज़ें सब कुछ किया, लेकिन सब मेरिट फाइनल लिस्ट में जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। फाइनल लिस्ट में आते आते मतलब आकर भी सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अपनी बुद्धि से तनावपूर्ण स्थिति से बचना। तो अगर हम उसी चीज़ को सोचते रहें कि ये चीज़ हमको नहीं मिली तो क्या होगा, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाएगा। तो अपनी बुद्धि से जो है इस कंडीशन से बचना कि अगर हमको वो चीज़ नहीं मिली तो अब हम और अधिक कुछ अच्छा करते हैं। जैसे कि मैंने सोचा अब हायर एजुकेशन में अपना, जैसे क्या है, इनकार। देखिए नेक्स्ट है रक्षा युक्ति। इसमें क्या है कि वास्तविकता होते हुए भी इनकार कर देना। ये जैसे कि क्या है कि मान लीजिए किसी गांव में या कहीं भी किसी ने आपको गाली दे दी, तो आपको क्या होगा कि देखिए इतना सम्मान है समाज में हमारा, और इस व्यक्ति ने हमको क्या किया, अपमानित कर दिया गाली देकर। तो क्या किया, क्या करना कि सबने तो देखा नहीं देते हुए, इसलिए उस बात से इनकार करना कि नहीं ऐसा नहीं है, उसने ऐसा नहीं कहा, उसने हमको गाली नहीं दी। इस तरीक़ा से क्या है कि इनकार करना भी एक रक्षात्मक युक्ति है। अपने मन को भी संतुष्टि दे ली और समाज में सम्मान भी बना लिया कि अमुक व्यक्ति ने हमको ऐसा नहीं कहा। ऐसे प्रतिगमन है, इसमें क्या करना कि बच्चों जैसा व्यवहार करना, मतलब जो अपनी एज ग्रुप है उससे पीछे चले जाना, उस तरीके के काम करना, प्रतिगमन। तो ये सारी हैं रक्षा युक्तियाँ फ्रेंड्स। इनसे क्या करते हैं, जो हमारे दिमाग में किसी प्रकार की टेंशन और डिप्रेशन होता है तो ये चीज़ें जो है इन रक्षा युक्तियों से हमारा जो है स्वास्थ्य बना रहता है। ऐसी ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें करके हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। अगर ये रक्षा युक्तियाँ व्यक्ति के अंदर ना हों तो क्या व्यक्ति जो है डिप्रेशन या तनावपूर्ण स्थिति से बच पाए, नहीं बच पाए। इसलिए इनका होना भी अत्यंत आवश्यक है फ्रेंड्स। आई होप आप ये जो रक्षा युक्तियाँ हैं या मनोरचनाएँ हैं तो आप इनको समझ गए होंगे। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।